देखिए आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चर्चा करेंगे। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर पहचान की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान ये है कि जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। देखिए कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ यानी पहले पास्ट टाइम में शुरू हुआ, लेकिन जब से वो शुरू हुआ अभी तक रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है। पास्ट टाइम में कभी शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो काम जारी है, चल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका जो पहचान होता है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहता है और उसके अलावे कोई समय सूचक शब्द भी लगा रहता है। यानी देखने में ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं लगता है, तो इसमें भी वो रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें अलग से एक समय सूचक शब्द लगा रहेगा। जैसे सुबह से, ये सब जो वर्ड अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये सुबह से, 10 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2010 से, होली से, बचपन से, फिर आपको आगे देखिएगा तो इधर मिलेगा 10 मिनट से, 2 घंटे से, कई दिनों से, 3 सप्ताह से, 6 महीने से, 4 साल से, बहुत देर से, ये सब वर्ड उसमें लगा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं के अलावे। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप इजीली समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जो कि बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा उसमें क्या रहेगा, उसमें एक समय सूचक शब्द लगा रहेगा, जो कि अभी अभी चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर सेंटेंस को हम पहचान गए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो उसको किस स्ट्रक्चर से, किस रूल से उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो वैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब फोर यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, समय सूचक वर्ड हो, उसको हम लिखेंगे। तो ये रूल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसमें हमको सिंस या फॉर, देखिए इसमें हमको सिंस या फॉर लिखना है। तो सिंस और फॉर में से कहाँ सिंस का यूज होगा, कहाँ फॉर का यूज होगा, सबसे पहले मैं इसी पे चर्चा कर दे रहा हूं, ताकि जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो सिंस फॉर का कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, ये रहा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होगा और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगेगा, आपका फॉर लगेगा। अब हम जानेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। देखिए अगर किसी सेंटेंस से ये पता चले, काम का स्टार्टिंग पॉइंट अगर पता हो आपको, सेंटेंस में अगर काम का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तो उसको हम समझेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। और सेंटेंस में यदि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, काम का ड्यूरेशन दिया गया है कि कितना देर तक काम चला, तो उसको हम मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम। फिर सुन लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग पॉइंट का चर्चा है तो वो हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और सेंटेंस में यदि स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, ड्यूरेशन दिया है, कितना देर काम चला इसकी चर्चा है, तो उसको हम मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम और उसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे देखिए सुबह से, 10 बजे से, सोमवार से, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। सुबह से, 10 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2010 से, होली से, बचपन से, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है।
इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब सुबह से का मतलब क्या हुआ, सुबह से भी हो सकता है, शाम से भी हो सकता है, रात से भी हो सकता है, दोपहर से भी हो सकता है, सब में सिंस लगेगा। 10 बजे से का मतलब हुआ कि 10 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, कितना भी बजे से कहा जाए तो सब में सिंस लगेगा। सोमवार का मतलब हुआ कि सोमवार से, मंगलवार से, किसी भी दिन से अगर हो तो हम सिंस का यूज करेंगे। जनवरी से का मतलब किसी मंथ का नाम हो तो वहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। 2010 से यानी कोई भी ईयर हो, कोई भी साल हो, हम सिंस का यूज करेंगे। होली से किसी त्यौहार का हम बात कर रहे हैं कि किस त्यौहार से, वहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। अगर बचपन से आए तो हम वहाँ पे भी सिंस का यूज करेंगे। जैसे देखिए, कोई कहता है कि मैं सुबह से ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टार्ट कब किया था इंतज़ार करना, सुबह में। तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है, कितना देर इंतजार किया ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है कि सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। यही बात कोई कहता है कि मैं 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ खेलना शुरू कब किया, 10 बजे। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पता हो गया, लेकिन कितना देर काम चला, कितना देर हुआ क्रिकेट खेलते हुए ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट 10 बजे से खेल रहा हूँ, यानी खेलना मैंने 10 बजे शुरू किया था। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हो रहा है। कोई कहता है कि मैं सोमवार से इस काम को कर रहा हूँ, तो किस दिन शुरू किया था काम करना, सोमवार को, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ भी पता चल रहा है। कितना देर हुआ, कितना दिन हुआ, ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्लियर जरूर हो रहा है कि काम किस दिन शुरू हुआ था, तो सोमवार को। तो इसको हम मानेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम को भी जरा एक बार और देख लीजिए। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कोई कहता है कि मैं 10 मिनट से यहां खड़ा हूं, तो कब शुरू हुआ उसका खड़ा होना, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना बजे शुरू हुआ था, लेकिन उसको खड़ा हुए 10 मिनट हो गया, 10 मिनट का ड्यूरेशन क्लियर हो रहा है। कोई कहता है कि हम लोग 2 घंटों से परीक्षा दे रहे हैं, तो कब शुरू हुआ ये क्लियर नहीं कि कितना बज के कितना मिनट पर शुरू हुआ, लेकिन 2 घंटा हो गया, 2 घंटा का अवधि हो गया परीक्षा देते हुए, ये क्लियर जरूर हो जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेज को हम लोग मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें 10 दिन 10 मिनट से है, मतलब कितना हो मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी हो, सब में सबको मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम। 2 घंटा मतलब चाहे जितना घंटा हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, सबको हम लोग मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम। कई दिनों से है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कुछ भी हो, सबको हम लोग मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम। 3 सप्ताह से, चाहे जितना सप्ताह हो, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, सबको हम मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम। 6 महीने से, इसका मतलब हुआ कि चाहे जितना महीना हो, सबको हम मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम। 4 सालों से, जितना साल का चर्चा हो, सबको मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम। बहुत देर से होगा, उसको भी हम मानेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ उम्मीद है कि आप लोगों को सिंस और फॉर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर सुन लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम अगर होगा तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम अगर होगा तो उसके साथ फॉर का यूज होगा। अब देखिए, हम एक एक सेंटेंस करके हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस टेंस का सेंटेंस कैसा होगा, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है, देखिए, कि मैं सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, कर रहा हूँ है ना, रहा हूँ, और देखिए इसमें सुबह से एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ गया, समय सूचक शब्द सुबह से। तो यहाँ अगर सुबह से को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और सुबह से जुड़ गया तो ये हो गया अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ फिर एक बार क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेज में क्या डिफरेंस है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय सूचक शब्द नहीं रहेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो समय सूचक शब्द रहेगा, यही डिफरेंस है। तो यहाँ है कि मैं सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया मैं यानी आई, उसके बाद रूल में है हैज हैव, तो आई के साथ लगता है हैव बीन। उसके बाद वर्ब फोर लिखना है, तो इंतजार करना का वेट, तो वर्ब फोर हो गया वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। तुम्हारा तो फॉर यू, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि वेट के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो बीच में रहता है फॉर, तो वेटिंग फॉर यू। और यहाँ देखिए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है, सुबह से, क्या है इसमें, सुबह से, सुबह से के साथ हम क्या यूज कर दिए, सिंस यूज कर दिए। अगला सेंटेंस है कि
वह 10 बजे से ही टीवी देख रहा है। वह 10 बजे से ही टीवी देख रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही के साथ आ गया हैज के बाद बीन। टीवी देखना का वॉच होता है तो वाचिंग टीवी। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, इसमें है 10 बजे से, तो 10 बजे से के साथ क्या यूज होगा, सिंस। तो वह 10 बजे से टीवी देख रहा है, ही हैज बीन वाचिंग टीवी सिंस 10 o'clock। बच्चे सोमवार से ही विद्यालय नहीं जा रहे हैं, इसका सब्जेक्ट होगा द चिल्ड्रेन, उसके साथ हैव, निगेटिव है तो नॉट, फिर बीन, जा रहे हैं वर्ब हो गया तो वर्ब फोर का यूज करना है तो गोइंग, ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, गोइंग टू स्कूल। यहाँ भी आपका क्या है, सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ यूज हो गया सिंस मंडे। द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जनवरी से ही पटना में रह रहा हूँ। तो इसमें भी देखिएगा कि जनवरी से है, जनवरी से यानी कि टाइम एक्सप्रेसिंग ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस जनवरी, मैं जनवरी से ही पटना में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस जनवरी। मेरी बहन 2020 से ही नीट की तैयारी कर रही है, तो यहाँ देखिए 2020 ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो माई सिस्टर हैज बीन, तैयारी करना का प्रिपेयर, तो प्रिपेयरिंग फॉर नीट सिंस 2020। सिंस लगा क्योंकि 2020 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ है कि मैं होली से ही यह ड्रेस पहन रहा हूँ। आई हैव बीन वियरिंग दिस ड्रेस सिंस होली। रूल वही है, सब्जेक्ट आई, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब फॉर वियरिंग, ऑब्जेक्ट हो गया दिस ड्रेस, सिंस फॉर का यूज करना है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, उसके बाद होली, सिंस होली। हम लोग बचपन से ही इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस आवर चाइल्डहुड। सेम रूल है, सब्जेक्ट वी हो गया, उसके बाद हैव बीन, वर्ब है अध्ययन करना या पढ़ाई करना, स्टडी, उसका वर्ब फॉर स्टडिंग। इस विद्यालय में ऑब्जेक्ट हो गया इन दिस स्कूल सिंस आवर चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन से पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज किया गया है। वे लोग 15 मिनट से बहस कर रहे हैं। देखिए 15 मिनट क्या है, 15 मिनट, ये 15 मिनट पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है फॉर। वे लोग 15 मिनट से बहस कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया दे, है, बीन, और बहस करना का आर्ग्यू होता है तो आर्गुइंग फॉर 15 मिनट्स। फॉर क्यों लगा, क्योंकि 15 मिनट एक पीरियड ऑफ टाइम है। अगला सेंटेंस है 2 घंटों से बारिश हो रही है, सब्जेक्ट हो गया इट, क्योंकि बारिश होना प्रकृति घटना है तो उसका सब्जेक्ट होता है इट, इट के साथ हैज बीन, बारिश होना रेन तो वर्ब फॉर रेनिंग। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स, यहाँ फॉर का यूज हुआ। वह कई दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट ही हैज नॉट बीन टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स बात करना, टू मी, मुझसे। यहाँ भी फॉर का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ भी कई दिनों से पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर मेनी डेज। मैं पिछले 6 महीने से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया मैं यानी आई के साथ है बीन, तैयारी करना प्रिपेयर, वर्ब फॉर प्रिपेयरिंग, इसकी तो यानी फॉर दिस। उसके बाद फिर यहाँ फॉर लगेगा क्योंकि यहाँ पर 6 महीना है जो कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर लास्ट 6 मंथ्स। यहाँ 2 बार क्यों फॉर लगा, क्योंकि फॉर के पहले प्रिपेयर है, और ये बताया जा चुका है कि प्रिपेयर के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट आए तो प्रिपेयर के बाद फॉर लगता है, प्रिपेयर फॉर, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या कोई भी टेंस हो। ठीक है, प्रिपेयर जब भी आएगा और प्रिपेयर के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो बीच में फॉर लगेगा। तो प्रिपेयर फॉर दिस और फिर फॉर लास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ्स जो है 6 महीना पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, फॉर का यूज किया। मेरे पिताजी पिछले 10 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से, 10 सालों से यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। माई फादर हैज बिन, काम कर रहे हैं, वर्किंग इस कंपनी में, इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से। फॉर का यूज हुआ क्योंकि 10 साल एक पीरियड ऑफ टाइम है। देखिए इसमें एक और टाइप होता है, इसको मैंने अलग से इसलिए किया है कि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। देखिए ये जो सेंटेंस है बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ भी सोमवार से ना, कई दिनों से, 3 महीनों से, ये सब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। देखिए जैसे बीमार है, बीमार कोई वर्ब नहीं है, अनुपस्थित है ये कोई वर्ब नहीं है, फरार है कोई वर्ब नहीं है, जिद्दी कोई वर्ब नहीं है, घमंडी कोई वर्ब नहीं है। समय सूचक शब्द है, सोमवार से, कई दिनों से, 3 महीने से,
बचपन से, शुरू से। देखिए समय सूचक शब्द है लेकिन वर्ब नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेज में बस इतना ही समझना है कि गलती से भी कहीं आईएनजी ऐड मत कर दीजिएगा, क्योंकि आईएनजी ऐड होता है वर्ब में। कुछ स्टूडेंट्स गलती से इसमें भी आईएनजी ऐड करने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत होता है, इसीलिए हमने इसको अलग से एक टाइप बना दिया है। तो मेरी माँ सोमवार से ही बीमार है, माई मदर हैज बीन इल। अब इल वर्ब नहीं है तो आईएनजी इसमें ऐड नहीं होगा। सिंस मंडे सोमवार से, वह कई दिनों से अनुपस्थित है, ही हैज बीन अनुपस्थित यानी एबसेंट कई दिनों से फॉर मेनी डेज, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है तो कहीं भी हम आईएनजी ऐड नहीं करेंगे। वे लोग 3 महीनों से फरार हैं, तो सब्जेक्ट हो गया दे हैव बीन, फरार का होता है एब्सकॉन्डिंग, फरार का एब्सकॉन्डिंग होता ही है, इसमें अलग से आईएनजी ऐड नहीं किया गया है। एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है फरार। दे हैव बीन एब्सकॉन्डिंग फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने से। मैं बचपन से ही जिद्दी हूँ, आई हैव बीन स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट। स्टबर्न का भी मीनिंग होता है जिद्दी और ऑब्स्टिनेट का भी मीनिंग होता है जिद्दी। मैं बचपन से ही जिद्दी हूँ, आई हैव बीन स्टबर्न या आई हैव बीन ऑब्स्टिनेट सिंस माई चाइल्डहुड। यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि जब भी चाइल्डहुड वर्ड का यूज करेंगे तो उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा उसका पोजेसिव फॉर्म जरूर आता है। चाइल्डहुड के पहले सब्जेक्ट का पोजेसिव फॉर्म जरूर आता है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है, इसलिए चाइल्डहुड के पहले माई आया। अगर यही सब्जेक्ट रहता वी तो हम लिखते आवर चाइल्डहुड, सब्जेक्ट रहता है यू तो योर चाइल्डहुड लिखते, सब्जेक्ट रहता है ही तो हम लिखते हिज चाइल्डहुड, सब्जेक्ट रहता है अगर शी तो हम लिखते हर चाइल्डहुड। यानी जब भी हम चाइल्डहुड का यूज करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा उसका पोजेसिव जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मैं बचपन से तो मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। अगर ये कहा जाता हम लोग बचपन से तो हम लोग अपने बचपन की बात कर रहे होते, इसलिए ये बात को समझना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह शुरू से ही घमंडी है, तो शी हैज बिन एरोगेंट, एरोगेंट भी वर्ब नहीं है, आईएनजी ऐड नहीं होगा। शुरू से तो सिंस बिगिनिंग। अब तीसरे टाइप पे चर्चा हम लोग करेंगे, 2 टाइप हम लोग पढ़ लिए। तीसरा टाइप में देखिए कहीं भी समय सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड इसमें नहीं आया है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब कैसे डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए पानी बरसता रहा है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, बरसता, बरस रहा है कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन बरसता रहा है। बच्चा रोता रहा है, हम लोग कोशिश करते रहे हैं, देखिए बच्चा रोता रहा है, मैं इस दवा को खाता रहा हूँ, वे लोग झगड़ा करते रहे हैं। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं के पहले ता ते ती आ गया है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ। इस तरह का अगर सेंटेंस हो तो उसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड समय सूचक शब्द न रहे तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होता है, जैसा कि आपके सामने सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही रूल यहाँ भी फॉलो होगा। इसमें चूंकि समय सूचक शब्द नहीं है तो सिंस फॉर का यूज नहीं होगा, बाकी उसके पहले का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। पानी बरसता रहा है, इट हैज बीन रेनिंग, अब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज नहीं है तो सिंस फॉर का भी यूज नहीं होगा। बच्चा रोता रहा है, द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग, हम लोग कोशिश करते रहे हैं, वी हैव बीन ट्राइंग, मैं इस दवा को खाता रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन, वे लोग झगड़ा करते रहे हैं, दे हैव बीन क्वेरलिंग। इन सारे सेंटेंसेज में किसी भी सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है, समय सूचक शब्द नहीं है, इसलिए इन सेंटेंसेज में सिंस फॉर का भी यूज नहीं हुआ है। अब चौथा टाइप पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि रहा है, रही है, आया है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है। इसके ऊपर वाले में भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं था, लेकिन उसमें कोई वर्ब था। झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करना वर्ब है, दवा खाना वर्ब है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई वर्ब नहीं है। जैसे हम लोग अच्छे दोस्त रहे हैं या रह चुके हैं, बात एक ही हुआ। रहे हैं, देखिए रहे हैं, हम लोग अच्छे दोस्त रहे हैं या रह चुके हैं, बात एक ही हुआ। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आएगा। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स,
हम लोग अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग अच्छे दोस्त रहे हैं या रह चुके हैं, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। मेरे पिताजी एक समाज सेवक रहे हैं या रह चुके हैं। माई फादर हैज बीन अ सोशल वर्कर। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर रहा है। सचिन तेंदुलकर हैज बीन अ ग्रेट क्रिकेटर। तुम एक तेज छात्र रहे हो, यू हैव बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो चौथे टाइप में क्या है, रहा है या रह चुका है लगा रहेगा, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेज भी क्या कहलाएंगे, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होंगे। और इसमें भी हैज बीन का यूज होगा। इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें आईएनजी का यूज नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट था। एक बार फिर समझ लीजिए, जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा, उसके साथ उसमें कोई समय सूचक शब्द लगा होगा। दूसरा टाइप में क्या होगा, कुछ सेंटेंसेज वैसे भी होंगे जिनमें आपको समय सूचक शब्द तो होगा, लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगा। तीसरा टाइप में क्या होगा कि उसमें ता रहा है होगा, समय सूचक शब्द नहीं होगा, लेकिन ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं होगा। और चौथा टाइप का जो सेंटेंस होगा, उसमें कोई क्रिया नहीं होगा, कोई समय सूचक शब्द भी नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई क्रिया, कोई वर्ब नहीं होगा। हम लोग अच्छे दोस्त रहे हैं या रह चुके हैं, इस टाइप का सेंटेंस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, तो आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा।